भारत से 13% वाला डिप्टी सीएम से लेकर 9 मंत्रालय ले सकता है। तो बलियाबी ने भी तय कर लिया है, इदारे शरिया ने भी यह कर लिया है, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, इसी 18% के एतबार से कॉलेज में भी लेंगे, स्कूल में भी लेंगे, पुलिस में भी लेंगे, बीडीओ सीओ में भी लेंगे, दरोगा एसपी में भी लेंगे, कलेक्टर डीएम में भी लेंगे, कॉलेज में भी लेंगे, मेडिकल में भी लेंगे। तब ये लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो, होनी चाहिए। कब तक सेंटरिंग की काठी ठोकोगे? कब तक सेंटरिंग की काठी ठोकोगे? एक बार इदारे शरिया का झंडा थाम लो, ऐसी काठी ठोकूंगा, ऐसी काठी ठोकूंगा कि दोबारा तेरे सामने काठी ठोकने की बात तो दूर, अपना छप्पर भी खड़ा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बताओ मुझको, लावारिस समझकर, जंगली घास समझकर किसने मेरे बच्चों को नहीं रौंदा? अरे तेरा बलियाबी वो है जो खुद किस पार्टी का लोग नहीं आता तेरे बलियाबी के पास। पार्ट टाइम बलियाबी राजनीति करता है, फुल टाइम रजा के मसलक का झंडा। इसकी मुहताजी नहीं है कि कोई मुझको देगा। अरे तेरी क्या औकात, मुझ में दम होगा तो छाती फाड़ के हिस्सा निकाल के अपने बच्चों को बांट दूं। हाँ, जिसने इदारे शरिया की इमारत नहीं न देखी हो, एक बार देख ले तो व्हाट्सएप फेसबुक पर मंतिक लिखना भूल जाएगा। कल तक मेरी जमात को लोग मुफलिसिया बोलते थे, आज रईसुल कलम सेमिनार हॉल में दाखिल होते ही टेम्परेचर औकात में आ जाता है कि मौलवियत को बाकी रखते हुए असरे हाजिर के तकाजों के लिए क्या काम हुआ। तो मुझको बता दो आखिरी बात। जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्यों? इसलिए कि उनके बीच भरोसा और एतमाद पैदा करने के लिए दलित एक्ट बना। एक पन्ना लिख के दे दे तो पूरा खानदान घर छोड़ के नहीं, गांव छोड़ के भाग जाता। इदारे शरिया ने महसूस किया कि चलती हुई ट्रेनों में कत्लेआम, राह चलते मॉब लिंचिंग, गाड़ी रोककर नाम पूछकर मार देना, ये भारत में आम चलन और फैशन बन गया। अदालतें चुप है, कोर्ट खामोश है, पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ देकर मुखदर्शक है। इसलिए कि उसके मां की गोद वीरान ने ही मेरी मां की गोद वीरान हुई। तब इदारे शरिया ने तय किया कि भारत के मुसलमानों के बीच एतमाद और भरोसा पैदा करने के लिए जिस तरह दलित भाइयों के बीच भरोसा जगाने के लिए दलित एक्ट बना है, वक्त आ गया है कि मुसलमानों के बच्चों में भरोसा पैदा करने के लिए उन्हीं धाराओं के साथ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बने। जोर से बोलो, ये बनना चाहिए कि नहीं? इसके लिए अगर आंदोलन करना पड़े तो करोगे कि नहीं? जेल चलना पड़े तो चलोगे कि नहीं? चक्का जाम करना पड़े तो करोगे कि नहीं? और अगर कोई इदारे शरिया बड़ा फैसला ले ले तो इदारे शरिया का फैसला मानोगे या पार्टियों की नौकरी करोगे? अगर बलियाबी कोई फैसला ले तो मानोगे कि नहीं मानोगे? अगर मेरे उलमा फैसला ले तो मानोगे कि नहीं मानोगे?
इसलिए जिसके जिसके पास व्हाट्सएप फेसबुक है, सारे लोग एक दूसरे को ये पैगाम दो कि अब तक हम पार्टियों का झंडा लेकर निकलते रहे, उम्मत को मुत्तहिद करने के लिए मुस्तफा अव्वल भी है, मुस्तफा आखिर भी है। इसलिए हमने किसी एक सिंबल का झंडा नहीं लिया, नबी की इज्जत और नामूस का झंडा उठाया है। अब तक पार्टियों का झंडा लेकर निकले थे, अब मुस्तफा की इज्जत का झंडा लेकर। तो ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तीसरा है आबादी के हिसाब से मुसलमानों के बच्चों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए कि नहीं? उर्दू की जो खाली जगहें हैं उसको भरनी चाहिए कि नहीं? 2459 मदरसे जो कैबिनेट हो चुके, बड़े बाबू छोटे बाबुओं के चक्कर में फंसा के रखा है, इसको क्लियर होना चाहिए कि नहीं? जो मुस्लिम इलाके एरियाज हैं, उन इलाके में कॉलेज स्कूल बनना चाहिए कि नहीं? जिस तरह अति पिछड़ा दलित भाई के बच्चों के लिए हॉस्टल बनाए हैं, हम इस स्टेज से कहेंगे बिहार के वजीर आला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब से, हम एहसान फरामोशों में नहीं। आपने कुछ काम किया, कुछ काम बच गया है, उसको भी कर दीजिए। क्या बात है? आपने शराब के खिलाफ कानून बनाया, पूरी दुनिया में डंका बज गया। आप 2 कानून विधानसभा में लाइए, एक नबी की इज्जत का तहफ्फुज का कानून और दूसरा मुसलमानों के सेफ्टी एक्ट का कानून। पूरे वर्ल्ड में आपका डंका बजने लगेगा, दुनिया देखते रह जाए। तो बोलो, ये बिहार हुकूमत से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नीतीश कुमार जी से ये मुतालबा करते हो कि नहीं करते हो? आखिरी बात, उर्दू टीईटी हमारे बच्चे एग्जाम दिए और देने के बाद वो बच्चे हमारे ग्रेस मार्क्स और आपसी चक्कर इसकी वजह से पीछे रह गए। उर्दू की बहुत सारी यूनिटें खाली है, वो भरनी चाहिए कि नहीं भरनी चाहिए? हाँ, जो मदरसा माफिया है, न बिल्डिंग है, न इमारत है, न जगह है, उसको बंद कीजिए, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन जिन मदरसों के पास बिल्डिंग है, इमारत है, जमीन है, उनकी जगह उन मदरसों को इस ऑन स्पॉट खड़ा मंजूरी दे करके इमदादी कीजिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अब आखिरी बात पूछ लो, ये जहेज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? जोर से बोलो, रुकना चाहिए कि नहीं? रोकोगे? कितने लोग रोकोगे? हाथ उठा लो, उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो, बस उठाए रखो, नीचे मत गिराना, नीचे मत गिराना। तो इतने बड़े मजमे में कोई एक ऐसा बाप है जिसके बेटे के अभी निकाह और शादी नहीं हुई है? हाथ नीचे करो। कोई ऐसा बाप है जिसके बेटे का अभी निकाह नहीं हुआ है? आगे आ जाए, खड़ा हो जाए, उसी जगह खड़ा हो जाए। अरे खड़े हो जाइए, जिनके कुंवारे बेटों के बाप खड़े हो जाएंगे। माशाल्लाह, एक जवान खड़ा हो, 2 3 4 5 खड़े हो जाइए। जिनका बेटा कुंवारा है और इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो खड़े। दहेज का डिमांड नहीं करेंगे, वो खड़े हो जाइए। कितने लोग हैं? 17। बाकी लोग जितने बैठे हैं सब अपने बेटे की शादी कर चुके हैं। इसका मतलब मन में अभी बेईमानी है, बेटा नहीं पैदा किया। बच्चों, तेरे बाप ने तुझको जानवर समझ रखा है, बेचेगा, बेचेगा। अब तय करो कि तुम घोड़ा हो कि गधा हो कि बकरी हो, क्या हो, किस रेट में बिको। हमारे उलमा भी खड़े हो गए। अरे माशाल्लाह, मुफ्ती हसन साहब, काजी साहब, हो सकता है ऐसा कि बाप कम आए हो, नौजवान ज्यादा आए हो, तो जो नौजवान अपनी शादी में डिमांड नहीं करेंगे वो नौजवान खड़े होकर बाइट करें। जितने नौजवान शादी में डिमांड नहीं करेंगे, बाप कम आए हैं, बेटे ज्यादा हैं।
हजरत कुछ नौजवान खड़ा होके जल्दी से बैठ गया, उसका बाप देख रहा। तो ये भी कह दीजिए कि उलमा फातिहा पढ़ना भी जानते हैं, जनाजा पढ़ाना भी जानते क्या हैं। बात। तो अब ये बताओ कि जिस बारात में डीजे बाजा पटाखा आतिशबाजी आएगी उस बारात में जाओगे? जोर से बोलो जाओगे? जोर से बोलो जाओगे? इस इलाके के जितनी मस्जिदों के मुतवल्ली और सिगरेटी हैं, काजी साहब उनकी एक मीटिंग बुलाइए 10 दिन के अंदर, और हर ब्लॉक के कमेटी के जिम्मेदारों की एक मीटिंग बुलाइए। और आपने कहा है ना कि ये कारवा रुकेगा तो नहीं, इस कारवा की भी तश्कील दे दीजिए। इदारे शरिया से एक नुमाइंदा नहीं 3 नुमाइंदे आएंगे और हर इजलास में शरीक होंगे। तैयारी आप कल से शुरू कर दीजिए। तो जितने नौजवान जहेज नहीं लेंगे वो खड़े हो जाएं जरा। ब्लॉक स्तर पे चलेगा चलेगा चलेगा, बस हफ्ता जो जो तुम भी तुम्हारे हो। जितने नौजवान जहेज नहीं मानेंगे वो खड़े हो जाएं। जी, आप दोनों की शादी हो गई? शादी हो गई है, उसकी शादी हो गई है। वाह भाई वाह। तो अब ये बात फाइनल है। अब इसी के साथ मैं अपने उलमा से अपील करूं, डरिए मत। किसी भी मुतवल्ली की औकात नहीं है जो आलिम पाल सके। जो बेटा नहीं पाल सकता वो आलिम क्या पालेगा? ऐलान कर दीजिए अपनी मस्जिदों से आने वाले कल के जुमा में केदारी शरिया ने तय कर दिया है कि जिस बारात में डीजे बाजा नाच तमाशा पटाखा लेकर गांव में कोई आएगा उस बारात उस दूल्हे का निकाह हम नहीं पढ़ाएंगे। क्या आप लोग मुत्तफिक हैं इस तजवीज से? अरे बोलिए ना, डर क्यों रहे हैं? खड़े हो जाइए। सलातो सलाम मुस्तफा जाने